सभी भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार। और आज वीडियो बनाने का पर्पज़, कई दिन से हम देख रहे हैं कि भाई एक यूजीसी जो कानून है उसका भूचाल आया हुआ है देश के अंदर, और कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। भाई जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, आप लोगों को जो भी मेरी वीडियो सुने और जो भी मैं बात बोलूँ उन पर एक गौर करना है, अमल करना है, समझना है उन चीज़ों को कि ये सच है कि झूठ है। इसी देश में जाट आंदोलन होया, इसी देश में एससी एक्ट का आंदोलन होया, इसी देश में पहलवान बेटियों को दिल्ली में घसीटा गया, इसी देश में मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाया गया, इसी देश में, इसी सरकार में श्रम कानूनों को बदला गया और 8 घंटे की बजाय 12 घंटे मजदूर पे काम कराने के लिए वही 10,000 रुपये गुलाम बनाया गया। इसी देश में कुछ गौ भगत भी रहे हैं जो गौ ने माता मानने हैं, हम भी मानने हैं, लेकिन इसी देश में, वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में शायद नंबर 1 पर देश आ गया होगा बीफ के व्यापार में। इसी देश में निर्भया जैसे कांड होते हैं, इसी देश में दलितों को कहीं भी मार दिया जाता है, बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, इसी देश में किसी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, इसी देश में झूठे मुकदमे में फंसाया जावा है, इसी देश में चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे अपना सिविल डिपार्टमेंट हो, चाहे विधायिका हो, कहीं भी हमने पीछे भी देखा था कि एससी समाज के लोगों को मंच तक से उतार दिया जाता है। इसी देश में मैंने देखा था आरएसएस के एक प्रोग्राम में एक वीडियो देखी जिसमें ओबीसी के लड़के ने मंच, आरएसएस के मंच पर उनके अधिकारों की बात कर दी, उसको स्टेज पर उतार दिया गया। इसी देश में छुआछूत का प्रचलन चलाया गया, इसी देश में सदियों से एससी एसटी को गुलाम बनाया गया, उनके ऊपर अत्याचार किए गए, और इसी देश में एससी एसटी की महिलाओं के ऊपर सतन कर भी लगाया गया। इसी देश में शूद्र की बलि भी ली गई, इसी देश में शूद्र के पहले बच्चे को गंगा में भी बहाया गया, इसी देश में देवदासियों का प्रचलन भी चला, और कई जगह बता रहे हैं आज भी है, मुझे तो कन्फर्म नहीं। इसी देश में इतने अत्याचार होने के बाद जब से संविधान लागू हुआ, जब से कानून का दायरा बना, तभी से इन लोगों के पेट में दर्द हो गया। संविधान को इन्हें कभी स्वीकारा नहीं, और उसके बाद भी पीछे कथावाचक था ओबीसी का समाज का, उसके सर मंडवाया गया, पीछे एक चोटी की वीडियो आई, चोटी पाट दी गई। मैं आपको एक बात बताऊं, ये इस देश में ऐसा राज चाहते हैं जिसकी राम राज की बात करते हैं
कि ये सर्वोपरि ये रहें, ऊंचे अपने आप को ये बताते रहें, और जो बाकी तबका है, एक दो समाज ने छोड़ गए, वो उनके तलवे चाटता रहे। ये उनको मारें, ये उनको पीटें, वो इनकी वजह से आत्महत्या कर लें। पीछे बेबला कांड भी था, बॉम्बे में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। और ऐसे ही एससी और बीसी समाज के कितने लोग पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनके साथ जाति का भेदभाव होता है। आज वो लोग यूजीसी कानून का विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों ने यूजीसी कानून को पढ़ा तक नहीं, उसमें है कि जिन लोगों ने उसका बेरा नहीं, यूजीसी कानून है कि अब इनको मिर्ची इस कानून ते यूं लाग रही है कि भाई ऊंचे ऊंचे संस्थानों में जो शिक्षण संस्थान हैं, कॉलेज हैं, एससी एसटी के बच्चों को वहां तक ये पहुंचने देना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको किसी न किसी तरह से प्रताड़ित करके बीच में ही ड्रॉप करवा देते हैं। और अब इसी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जनता की डिमांड के ऊपर भाई ये कानून बनना चाहिए, समानता आनी चाहिए, उस पे यूजीसी कानून ले आई। और जो अपने आप को ऊपर बताते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। जो जर्नल कास्ट का आदमी, जिसने इंसानियत का पता है, जिसने अपना परिवार चला रहा है, जो किसी भी फील्ड में अपना काम कर रहा है, किसी के साथ वो गलत नहीं करता, तो उसने इन कानून तक डरने की जरूरत नहीं भाई। क्यों डरेगा वो? जो श्रवण समाज बता रहा है अपने आप को, जो आदमी काम कर रहा है, जो आदमी अपने परिवार से काम कर रहा है, जो अपनी सर्विस कर रहा है, जो किसी के साथ ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करता, जो किसी को, सबको एक सम्मान मानता है, सबके साथ प्यार प्रेम करता है, उसने इन कानून तक घबराने की जरूरत कौन सी है? इस कानून का विरोध बेरा कौन कर रहे हैं? इस कानून का विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनके मानसिकता में जहर भरा हुआ है, जिनकी मानसिकता में यह चीज़ भरी हुई है कि ये नीच हैं और इनको नीचा ही रहा जाए शिक्षा में। अरे भाई, इस देश में रुका पाट रहा है, और यह जब तक सोशल मीडिया आई ना, जब तक ज़्यादा रुका पाट गया। अरे भाई, किसी भी संस्थान न ठालो, कार्यपालिका न ठालो, विधायिका न ठालो, न्यायपालिका न ठालो, भाई प्रेस न ठालो, इन चार धुरी पर तो देश चल रहा है। और इसी देश में इन चारों धुरियों पे एक के समाज, दो समाज तो कब्जा जमा के बैठे हैं। अरे भाई, पीछे देखा होगा, वाईपूर्ण आईपीएस था, दलित था, उन्हें आत्महत्या करनी पड़गी। और हम जो दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग हैं ना, इन लोगों ने अपनी मेहनत के बल पे संविधान लागू होने के बाद तरक्की करी है, 19-20 जो भी तरक्की करी है। लेकिन इनके या भड़क है, जो यू कानून का विरोध कर रहे हैं, इनके या भड़क है। कैसे यू आदमी, हमारी जूतियों में बैठने वाले आदमी कैसे हमारी बराबर में बैठ जाए हैं, कैसे वो कुर्सी पे बैठ जाए हैं, कैसे वो सीनियर अफसर बन जाए हैं। मैं पब्लिक में रहता हूँ, ठीक है, एससी बीसी का आदमी अगर अफसर है और उसके नीचे कोई जूनियर अफसर है ना, इसका जनरल कास्ट का,
वो लोग जो है उसको अफसर नहीं मानते। सामने तो हाजुरी करेंगे, पीछे तो उसको गाड़ देंगे। ये तो हम देखने लग रहे यार। तो तुम लोग इस तरह की जो ये जहां किसी इंसानियत की बात आ जाए, जहां किसी बाण बेटी की बात आ जाए, जहां किसी समाज की मदद की बात आ जाए, तब तो विरोध नहीं कर दे। जब तो ये सपोर्ट में नहीं आते। कोई भी आंदोलन, कोई भी हिंदुत्ववादी संगठन जिसने किसी बाण बेटी पर आंदोलन कराया हो, जिसने हमारी बेटियों का जो समर्थन कराया हो, जो श्याम रोड पर सिटी गई थी। और रही बात किसान आंदोलन की, किसान आंदोलन तो ही न बीजेपी वाला ने, नहीं न आरएसएस वाला ने जानबूझ के बनाया था। किसान आंदोलन जाट आंदोलन बनाया था। जो असली आंदोलन तो आम मजदूर का था वो। लेकिन उस मजदूर के, जो आम मजदूर का, आम आदमी का जो आंदोलन था, उस तक वो आम जनता उन्हें जान नहीं दी। क्योंकि उनके दिमाग में ये वास कर देते हैं कि ये तो जाट हैं, ये तो नू करेंगे, ये तो फलाना करेंगे, ये टिकड़ा करेंगे। क्योंकि एक डर बैठाने की इनका प्लानिंग होती है। और डर बैठा के साधन होते हैं नहीं लोगों के पास। गरीब आदमी है, अपना गुजारा करना भारी है। उस डर के चक्कर में जो है ना, वो गरीब आदमी फंस जाता है। ठीक है। और हम जो है, बात तो बहुत कितनी है कह ले, लेकिन समय परिवर्तन है, इतिहास गवाह है, समय परिवर्तन होता है। बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, इतिहास ठाओगे तो अब भी परिवर्तन होगा। इनको अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी ग्रंथों को भी बदलना पड़ेगा इन्हें। जिसमें यू शूद्र है, यू फलाना है, यू ढिकड़ा है, यू नीच है, यू इसका भले इसकी क्षत्रिय भले, या जो SC ST ऑफिस के लोग हैं, जो शूद्र लोग हैं, जो इनकी तीना की सेवा करेंगे। क्यों करेंगे भाई सेवा? तो हम खुदा लाग रहे होगे, क्या तारे पल्लर है। हर इंसान के अंदर अपने कर्तव्य के ऊपर भाव होता है। जैसे इंसान जो काम करता है वैसा ही उसको आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। ये SC OBC ST वाले मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। ठीक है। ये भीख पे नहीं जिंदे, ये मेहनत कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने भीख पे जीने की आदत है यार, आराम का खाने की आदत है। वो लोग इसका विरोध क्यों करें? जब मन ने या किसी भी इंसान ने किसी के साथ गलत करना ही नहीं, बना रहेगा कानून। बतेरे कानून बने रहे पहले, किस बात का विरोध कर रहे हो? और विरोध करो तो सरकार का करो। और एक वीडियो अभी मैं तड़की इबे देख रहा था, थोड़ी आने पहले एक वीडियो दिखाई आई थी कि वो कोई तिलक तला रहा था, और दाढ़ी सी आला है सफ़ेद सी। वो ये कह रहा था कि भाई मतलब UGC कानून ले आके गधे को घोड़ा बनाओगे क्या? वो अपने आप को घोड़ा मान रहा है और ना गधे मान रहा है। मैं उसको साफ कहना चाहता हूँ, ओ भाई घोड़े, तू किसी मजदूर ने जो काम करता हो ना, तू उन्हें छेड़ के देखिए, तेरी सारी घोड़ापनी काट देगा। यार बोलना आंदा नहीं, चलना आंदा नहीं, भाषा का प्रयोग करना आंदा नहीं, गंदी भाषा का प्रयोग करें, अपने आप ने मतलब उच्च कोटि के लोग बतावें। जिसने यार भाषा का प्रयोग करना नहीं आंदा, तो भाईचारा कैसे बरतेगा हो? तो मैं तो भाई सब ने हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करूं कि UGC कानून का हम फुल सपोर्ट करते हैं। और जो भाई भी वीडियो बनाओ है, सबसे निवेदन ये भी करते हैं कि भाई प्लेटफॉर्म पे गंदे मत बोलो, अपना बात कहनी है रखो यार, बात हमने कोई इतराज नहीं, कोई किसी तरह अपनी बात रखो, लेकिन गलत लफ्ज मत बोलो। जो भाई UGC का सपोर्ट करता हो, जो भाई SC BC के लोगों से विरोध करने वाले लोग जो नफरत कर रहे हैं, ये बात SC और BC को समझनी है, खासकर BC को। SC और BC जिस दिन इनके मंदिरा में
इनके कथावाचकों में, जो ये कथा सुनाते हैं, इनमें जिसने एससी और बीसी ने जाना बंद कर दिया, जिसने ये शूद्र मानना है, चाहे कोई भी है, जाट है, गुजर है, जिसने ये शूद्र मानना है, जिसकी समझ में आ गई कि हमने शूद्र मानना है, उन लोगों ने अगर मंदिरा मरीन में जाना बंद कर दिया ना, तो आप नू समझ लो कि इन जिस दिन मेहनत करनी पड़ेगी ना, उस दिन नू बेरा लाग जाएगा अक कौन नीचा और कौन ऊंचा। सारे देश का मेहनत का जो काम है, यही तो वर्क कर रहे हैं एससी और बीसी। किसान, फैक्ट्रियां में जितनी फैक्ट्रियां चल रही है, कौन चला रहा है? मजदूरें तो चला रहे हैं, हैं? तो ये कानून सही है। जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, किसी के साथ अत्याचार करेगा उसके खिलाफ होनी चाहिए, और सारे समाज में अमन और चैन होना चाहिए, भाईचारा आपस में होना चाहिए। ठीक है यार, कोई किसी तरीके से रह रहा, कोई किसी तरीके से रह रहा, उस चीज़ का क्या मतलब है? और देखे हम तो यार फेसबुक पर देखे हैं, इतने इतने गंदे लोग बोल रहे हैं जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। और तो और यार, जो औरत नू कहे हम श्रवण हैं, उनके लिए भी बता दूं मैं, अपना इतिहास ठालो पिछला। घर तक निकलने का थारे को अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार थारे को नहीं था, पढ़ने का अधिकार थारे को नहीं था, हैं? संविधान की बदौलत जो है ना, आप लोग जो है ना बड़े बड़े पदों पे भी चले गए हो, अफसर भी बन गए हो, पढ़ भी रहे हो, खिलाड़ी भी हो, सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद भी बोला हम श्रवण हैं। क्या क्या श्रवण हो? हर इंसान आप अपनी जगह श्रवण है, आप अपनी जगह जैसा भी जीवन वो जी रहा है वो उसमें खुश है। इंसान को एक दूसरे इंसान को नीचा समझने का कोई अधिकार नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब एक समान है। अगर कोई एससी बीसी का गलत करेगा वो दंड भुगतेगा, कानून का उल्लंघन करेगा वो दंड भुगतेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर भाई श्रवण समाज का गलत करेगा तो उसके साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो ये विरोध करने वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि भाई हम क्यों करी किसी ने मारा, क्यों करी पीटें, क्यों करी जाति से संबोधित करें, क्यों करी जलील करें, क्यों करी कुछ हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। हम कैसे ही उन्होंने जो है ना स्कूल में ना पढ़ने दें, कैसे ही जो है ना मतलब बड़े बड़े उसमें पढ़ने ना दें। अरे शर्म करो रे। अरे ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, ऐसी ऐसी खबर भी हैं जो एससी के सर्टिफिकेट झूठे बनवा के नौकरियां पे हैं। जांच करवा लो, पूरे देश में कितने क्लिक करेंगे। मतलब दूसरे का खान की आदत है और फिर विरोध करें, क्यों भाई? तो भाई हम तो इस कानून का समर्थन करते हैं और एससी बीसी से ये निवेदन करते हैं, और मैं तो हर उस इंसान से निवेदन करता हूं जो जिसको इन लोगों ने शूद्र बनाया है। हर शूद्र आदमी का विरोध करने का, हर शूद्र आदमी ने इस कानून का समर्थन करना चाहिए, यूजीसी का। क्योंकि ये चंद लोग हैं जो अपने आप को ऊंच कोटि का मानते हैं और आम इंसान को नीचा मानते हैं। तो भाई इंसान इंसान है और इंसानियत की कदर करनी चाहिए, इंसानियत के साथ भाईचारा रखना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और सभी से निवेदन बार बार करता हूं कि जो एससी और बीसी के खासकर जो जिनको ये शूद्र मानते हैं, उन लोगों से बार बार निवेदन करता हूं कि इनके किसी भी आंदोलन में, इस कानून के तहत किसी भी आंदोलन में शरीक ना हो और इनका किसी बात पर सपोर्ट ना करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।